नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज मैं आपको उसी स्टाइल में पढ़ाऊंगा फिजिक्स, जिस तरह से फिजिक्स पढ़ाने के लिए मैं अपने कोचिंग में मशहूर हूँ। तो साथियों, आज मैं आपको उसी तरह से देहाती भाषा में और देसी अंदाज में पढ़ाएंगे फिजिक्स। आप यदि फिजिक्स आज से पहले कभी भी नहीं पढ़े हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपको फिजिक्स का मतलब सिखला देंगे। तो सबसे पहले आप सभी मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2027 के योद्धाओं को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। तो चलिए मैं आज की इस टॉपिक को शुरुआत करते हैं। मैं जैसे ही कोई भी चैप्टर को स्टार्ट करता हूं ऑफलाइन क्लास में, तो मैं इस तरह से स्टार्ट करता हूं। उस चैप्टर का नाम क्या है, पहले देखिए, आपको समझना है कि चैप्टर का नाम क्या है, शीर्षक क्या है पाठ का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पाठ का नाम है प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन जब ये चैप्टर है तो आपको दो बात समझना पड़ेगा। देखिए, आपको पूरी बेसिक तरीके, आपको मैं पूरा बेसिक से फिजिक्स बता रहा हूँ। प्रकाश का परावर्तन है इस पाठ का नाम, तो आपको दो बात पढ़ना पड़ेगा इस चैप्टर में। क्या क्या? पहला नंबर में प्रकाश क्या है और दूसरा नंबर में परावर्तन क्या होता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानेंगे इस लेक्चर में। ये पहला वीडियो है, आप देख सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले देखेंगे आखिर प्रकाश होती क्या है। ये प्रकाश शब्द जो है, प्रकाश शब्द क्या है? आप लोग जानते हैं प्रकाश शब्द क्या है? यदि जानते हैं तो बताइए, तो कोई कमेंट करके। नहीं जानते हैं तो चलिए सुनिए ध्यान से आप लोग, और आज से आपको ये कन्फ्यूजन हो जाएगा यूं ही। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे ये प्रकाश क्या है। चलिए देखते हैं हम लोग प्रकाश क्या है। तो प्रकाश क्या है? प्रकाश वही ना है जी, जिसकी उपस्थिति में हम लोग किसी भी वस्तु को देखते हैं। प्रकाश क्या है? अभी आप जो हमें यहाँ पे देख रहे हैं, वह किस चीज के कारण देख रहे हैं, वह किस चीज की उपस्थिति के कारण देख रहे हैं? तो वो किसके उपस्थिति कारण, कमेंट कीजिए जल्दी से। वह प्रकाश के उपस्थिति कारण ही आप हमें अभी देख रहे हैं। यदि प्रकाश, सोचिए यदि प्रकाश नहीं रहेगा तो क्या होगा। बंद करो लाइट एक बार, दिखा दे आपको। यदि प्रकाश नहीं रहेगा तो क्या होगा, आप लोग कल्पना कर लीजिए। यदि प्रकाश नहीं रहेगा तो पूरा का पूरा दुनिया अंधेरा लगता। पूरा का पूरा दुनिया कैसा लगता? अंधेरा लगता। हम लोग कुछ भी नहीं देख पाते। हम लोग कुछ भी नहीं देख पाते। जिस तरह से अंधेरी रात होती है, उसी तरह से पूरा दुनिया लगता है यदि प्रकाश नहीं रहता। आप लोग कहेंगे, अरे भाई, देखने के लिए हमें आंख की जरूरत होती है प्रकाश की। देखिए, देखने के लिए हमें तीन चीज की जरूरत होती है। क्या क्या चीज? नंबर एक में आंख, दूसरी नंबर में प्रकाश, और तीसरी नंबर में हमें जिस वस्तु को देखना है, इस तीनों चीज का जरूरत होता है। देखने के लिए क्या चीज का जरूरत? तीन चीज का। कौन कौन? एक नंबर में अपना आंख रहेगा तब ना जी देख पाएंगे। दूसरे नंबर में रोशनी, आंख है रोशनी नहीं है, देख पाएंगे नहीं। तो दूसरा नंबर में रोशनी, प्रकाश, और तीसरा नंबर में क्या जरूरत है? जिस वस्तु को हम देखना चाहते हैं। जैसे अभी प्रकाश है, आंख भी आपका अच्छा है, लेकिन हम यहाँ पे नहीं रहेंगे तो आप देख पाएंगे हमें? नहीं। तीन चीज का जरूरत होता है देखने के लिए। क्या क्या? पहला नंबर में प्रकाश, दूसरा नंबर में आंख, और तीसरा नंबर में उस वस्तु की, जिस वस्तु को हम देखना चाहते हैं। चलिए अपनी टॉपिक की ओर चलते हैं। प्रकाश क्या है, समझ गए? प्रकाश क्या है? हम लोगों को लिखना है सीधा अपना अंदाज में, देसी अंदाज में। प्रकाश वही है जिसकी उपस्थिति में हम किसी वस्तु को देख पाते। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं ना? उसके बाद हम लोग जानेंगे क्या, उसके बाद हम लोग जानेंगे आखिर प्रकाश जो ये है, इसका कोई ना कोई स्पीड तो होगा भाई। जैसे हम लोग चलते हैं तो हम लोगों का भी कोई ना कोई स्पीड होता है ना, कि हम लोग इस स्पीड से चलते हैं, हम लोग का स्पीड ये है, हम लोग इतना तेजी से दौड़ते हैं। इसी तरह से प्रकाश का भी कोई ना कोई स्पीड होगा, कोई ना कोई चाल होगा। तो प्रकाश का चाल सबसे अधिक कहाँ होता है, और प्रकाश का चाल सबसे अधिक कितना होता है? तो प्रकाश का चाल सबसे अधिक होता है निर्वात में। निर्वात का अर्थ जहाँ पे हवा ना हो, जहाँ पे हवा भी ना हो, निर्वात में प्रकाश का चाल तो प्रकाश की चाल सबसे अधिक कहाँ पे होती है? तो प्रकाश की चाल सबसे अधिक निर्वात में होती है। निर्वात का अर्थ हुआ जहाँ पे हवा ना हो। समझ गए आप लोग? तो अब हम लोग जानेंगे कि आखिर प्रकाश की चाल जो निर्वात में होती है तो वह कितना होती है। समझने वाली बात है ना? प्रकाश की चाल समझ गए कि निर्वात में होती है, कितना होती है? तो कितना होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, अर्थात 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। आप समझिए कि हम लोग 1 सेकेंड में आंख का पलक झपके और प्रकाश 3 लाख किलोमीटर की दूरी तय कर गए। आप लोग हमसे 3 लाख किलोमीटर तो दूर नहीं होंगे। समझ लीजिए मेरे पास से आपके पास जाने में प्रकाश की किरण को 1 सेकेंड का भी समय नहीं लगेगा। समझ गए? चलिए बोलिए, आप लोग दोहराइए। सबसे पहले प्रकाश क्या होता है? प्रकाश क्या होता है?
प्रकाश वह है जिसकी उपस्थिति में हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। इत्मीनान से पढ़ना अपना लोग को, अभी 1 साल का समय है पढ़ने के लिए, और पूरा तरह से अपना लोग को कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ना, कोई घबराने की जरूरत नहीं। प्रकाश क्या है? प्रकाश वह है जिसकी उपस्थिति में हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। ऐसे ही देखता है जी, जिसकी उपस्थिति में हम किसी वस्तु को देख पाते हैं उसको क्या कहते हैं? प्रकाश कहते हैं। समझ गए? क्रिस्टल एंड क्लियर। तो प्रकाश का चाल जो होता है निर्वात में वह 3 × 10⁻8 मीटर प्रति सेकेंड, अर्थात 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। यहाँ तक क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना? यहाँ तक हो गया क्लियर। ये पहला टॉपिक क्लियर। अब दूसरा टॉपिक है प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं। दूसरा क्या है? प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं। तो प्रकाश स्रोत किसको कहेंगे जी? अच्छा आप लोग बताइए तो, दूध का स्रोत किसको कहेंगे? पानी का स्रोत किसे कहेंगे? सोर्स ऑफ वाटर, सोर्स ऑफ मिल्क। तो उसी तरह से सोर्स ऑफ लाइट किसे कहेंगे? तो दूध का स्रोत किसको कहेंगे? जहां से हमें दूध की प्राप्ति होती है उसको दूध का स्रोत कहते हैं। जहां से हमें पानी आता है उसको हम पानी का स्रोत कहते हैं। और जहां से प्रकाश आएगा उसी को ना प्रकाश का स्रोत कहेंगे जी। तो प्रकाश का स्रोत किसको कहेंगे? जिस वस्तु से हमें प्रकाश प्राप्त होती है उसी को हम लोग प्रकाश का स्रोत कहते हैं। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं ना? प्रकाश भी क्लियर, प्रकाश का स्रोत भी क्लियर। अच्छा, जब प्रकाश का स्रोत अपना लोग जाने तो हम अपना लोग को जानना चाहिए कि आखिर प्रकाश का स्रोत क्या प्रकार का होता है। इसका भी कोई ना कोई प्रकार होता होगा। आप सभी को जिज्ञासा आ रहा है कि जानने का कि ये भी हो सकता है। तो क्या प्रकाश स्रोत क्या प्रकार का होता है ये भी जानना चाहिए। तो प्रकाश स्रोत क्या प्रकार का होता है? प्रकाश स्रोत होता है 2 प्रकार का। कौन कौन? एक वो प्राकृतिक वाला और दूसरा मानव निर्मित वाला। प्राकृतिक वाला कौन सा? जैसे सूर्य हो गया, सूर्य है ना जी प्रकाश स्रोत। तो सूर्य कौन सा है? प्राकृतिक प्रकाश स्रोत, क्योंकि वह भगवान के द्वारा बनाए गए वस्तु है और उससे हम लोगों को प्रकाश मिलती है, इसलिए हम लोग उसको कहेंगे क्या? प्राकृतिक प्रकाश स्रोत, नेचुरल लाइट सोर्स। समझ गए? नेचुरल लाइट सोर्स, प्राकृतिक प्रकाश स्रोत। क्लियर? उसके बाद हम लोग जानेंगे मानव निर्मित प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं। तो वैसा प्रकाश स्रोत जो इसको मानव बनाया है, जैसे टॉर्च हो गया, मोबाइल का टॉर्च हो या टॉर्च हो, उसके बाद मोमबत्ती हो गया, डिबिया हो गया, लालटेन हो गया। ये कौन बनाया है? मानव की भगवान। तो मानव, इसको हम लोग क्या कहेंगे? मानव प्रकाश स्रोत। समझ गए यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं ना जी? कोई दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं सबका सॉल्यूशन लेकर के आऊँगा। चलिए, अपना लोग को ये 2 बात क्लियर हो गया है। इसके बाद हम लोग जानेंगे किरण किसे कहते हैं। किरण, किसी का नाम मैं नहीं बोल रहा हूँ, किरण किसे कहते हैं ये नहीं बोलना कि फलानवी को कह रहा है किरण। किरण उसकी नाम है, किरण सबको मैं नहीं कहती हूँ। चलिए, मैं कह रहा हूँ किरण अर्थात प्रकाश किरण के बारे में कि किरण क्या है। चलिए, किरण क्या है? किरण उसको कहेंगे सीधा रेखा पे आने वाले प्रकाश को। सीधा रेखा पे आने वाले प्रकाश को क्या कहेंगे? किरण। लेकिन जिसका किरण नाम होगा ना जी, वो हमेशा टेढ़ी चलती है, वो सीधा नहीं चलती है। लेकिन हम लोग को जानना है किरण, प्रकाश किरण के बारे में। जो प्रकाश का किरण, जो प्रकाश सीधा चलेगा उसको हम लोग किरण कहें। एक बार में बात खत्म, एक बार से ज़्यादा में आपको नहीं समझना पड़ेगा, आप लोग को एक बार में ही क्लियर, क्रिस्टल एंड क्लियर हो जाएगा। चलिए, किरण किसको कहेंगे? सीधा रेखा में आने वाले प्रकाश को किरण कहते हैं। क्लियर? उसके बाद हम लोग जानेंगे किरण पुंज। उसके बाद क्या जानेंगे? किरण पुंज। यहां तक समझ गए? सीधी रेखा में आने वाले प्रकाश को किरण कहते हैं। आप सभी को नोट्स भी दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं। यदि आपको चाहिएगा तो आप कमेंट कीजिएगा। चलिए, उसके बाद हम लोग जानेंगे किरण पुंज क्या है। किरण पुंज क्या है? यहाँ पे जाने किरण, जब एगो प्रकाश सीधा रेखा में आएगा तो उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे किरण। प्रकाश किरण के बारे में बात कर रहे हैं, आप लोग इधर उधर ध्यान मत दीजिएगा। प्रकाश किरण किसे कहेंगे? जब सीधी रेखा में प्रकाश आएगी तो उसको प्रकाश किरण कहेंगे। इसके बाद हम लोग जानेंगे किरण पुंज आखिर क्या है। किरण पुंज जो है ये शब्द, ये किरण पुंज क्या है? पुंज से आपको ऐसा लग रहा है कि समूह के बारे में बात करें। पुंज का मतलब बहुत सारा चीज, बहुत सारा समूह के बारे में। तो किसका ये पुंज है? ये पुंज है किसका? ये पुंज है किरण का। किरण किसको कहे? तो जब सीधा रेखा पे आने वाली प्रकाश को हम लोग किरण कहते हैं। तो हम लोग इसको बोलेंगे, हम लोग किरण पुंज को इस तरह समझेंगे, किरण के समूह को किरण पुंज कहते हैं। किसको किरण पुंज कहते हैं? किरण के समूह को। यार कोई दिक्कत नहीं ना? अपना लोग यहाँ तक समझ गए? तो आप सभी को यहाँ तक यदि समझ आया है तो आप लोग कमेंट करके बताइए जल्दी से कि हाँ हाँ समझ आ गए। चलिए एक बार वन शॉट रिवीजन कर लेते हैं। प्रकाश किसे कहते हैं?
अभी आप लोगों को बताया कि प्रकाश किसे कहते हैं। प्रकाश किसे कहते हैं बोलिए तो जल्दी से, देखते हैं आप लोग को समझ में आया कि नहीं आया। तो प्रकाश वह है जिसके उपस्थिति में हम आपको देख पाते हैं। आप बोलिएगा आप गलत बोल रहे हैं, मैं आपको आप लोग हमें देख पाते हैं, मैं आपको नहीं देख पा रहा हूँ। चलिए कोई बात नहीं। प्रकाश किसे कहेंगे? जिसके उपस्थिति में हम किसी वस्तु को देख पाते हैं उसी को प्रकाश कहते हैं। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए उसके बाद हम लोग क्या जाने कि प्रकाश की चाल क्या होती है। किसी आदमी के बारे में आप लोग पहले जानते हैं तो उसके चाल चलन के बारे में जानते हैं ना जी। इसी तरह से हम लोग यदि प्रकाश के बारे में जाने, प्रकाश से हमें मुलाकात हुआ तो हम लोग देखेंगे इसका चाल चलन कैसन है, ये फर्दबाल भागता है कि हम लोगों को साथ लेकर के जाता है। तो हम लोग जाने कि इसका चाल कितना होता है। तो प्रकाश का चाल कितना होता है? प्रकाश का चाल होता है 3 × 10⁻8 मीटर प्रति सेकेंड। बिल्कुल क्लियर। इसके बाद हम लोग जानेंगे कि प्रकाश की चाल सबसे अधिक कहाँ होती है। चाल के बारे में जानेंगे, उस आदमी से मिले, उसके बाद उसके चाल के बारे में जानेंगे। उसके बाद क्या जानेंगे? उसके बाद हम जानेंगे ये में ज़्यादा दौड़ता है, ये भीड़ भाड़ में ज़्यादा दौड़ता है या फ्री जगह पे। अच्छा आप लोग बताइए, तो कोई आदमी भीड़ भाड़ में ज़्यादा स्पीड में चलेगा, गाड़ी चलाएगा, या ये फ्री जगह पे? तो फ्री जगह पे कहेंगे आप लोग कि फ्री जगह पे ज़्यादा स्पीड में गाड़ी चलाएगा या दौड़ेगा। तो उसी तरह से प्रकाश भी हवा में नहीं, निर्वात में, जहाँ वैसा जगह पे वह ज़्यादा स्पीड में चलता है जहाँ पे हवा भी ना हो। और वहाँ पे कितना स्पीड में चलता है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। अर्थात एक बार पलक झपकाएंगे अपना लोग और वह 3 लाख किलोमीटर का दूरी तय कर लेगा। समझ गए? उसके बाद हम लोग जाने प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं। जाने ना प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं? प्रकाश स्रोत हम लोग उसे कहेंगे जहाँ से प्रकाश हमें प्राप्त होती है, जिस वस्तु से प्रकाश उत्सर्जित होती है उसे हम लोग प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे दूध भैंस गाय से निकलते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? दूध का स्रोत। समझ गए? उसी तरह से जहाँ से प्रकाश निकलती है उसे हम लोग प्रकाश स्रोत कहते हैं। क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। उसके बाद हम लोग जाने कि प्रकाश स्रोत क्या प्रकार का होता है। प्रकाश स्रोत क्या प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। कौन कौन? पहला नंबर प्राकृतिक स्रोत, दूसरा नंबर मानव निर्मित स्रोत। प्राकृतिक स्रोत किसको कहेंगे? वैसा प्रकाश स्रोत जिसे भगवान बनाया है, जिसे गॉड ने बनाया, उसको प्राकृतिक। मानव निर्मित वैसा प्रकाश स्रोत जिसे हम लोग, आप लोग या वैज्ञानिक, कोई भी अपना मानव जाति बनाया है, उसको हम लोग क्या कहेंगे? उसको हम लोग कहेंगे मानव प्रकाश स्रोत, मानव निर्मित प्रकाश। समझ गए यहाँ तक? उसके बाद हम लोग क्या पढ़े? उसके बाद हम लोग पढ़े कि किरण किसे कहते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़े ना जी किरण किसे कहते हैं। किरण को आप लोग जानते हैं किसे कहते हैं? आप लोग बोलिएगा मेरे घर के बगल वाली है किरण। नहीं जी, यहाँ पे है किरण। प्रकाश की किरण किसे कहते हैं? चलिए बोलिए, किरण किसे कहते हैं? तो किरण कहेंगे हम लोग सीधी रेखा में आने वाली प्रकाश किरण को। टेढ़ी मेढ़ी नहीं जी, सीधी रेखा में आने वाली प्रकाश के किरण को। जैसे ये आपके तरफ सीधा रेखा में जा रहा है, इसको क्या कहेंगे? इसको हम लोग कहेंगे किरण। समझ गए? उसके बाद हम लोग जाने कि किरण पुंज किसे कहते हैं। किरण पुंज किसे कहते हैं? आप लोग जल्दी से बताइए तो। चलिए, किरण के समूह को किरण पुंज कहते हैं। क्लियर यहाँ तक? अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, उस सब को भी हम लोग इसी तरह इत्मीनान से अपने देसी भाषा में समझेंगे। यदि आपको इसी तरह का और वीडियो चाहिए तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिए और अपने मित्रों में शेयर कर दीजिए। यदि आपका भी कोई किरण मित्र है तो उसे भी शेयर करना ना भूलिएगा। फिर मिलेंगे इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।